हेलो एवरीवन। प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में, जिसे हिंदी में मृदा परिच्छेदिका भी बोलते हैं। सॉइल की क्या होती है, डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं और वो जो लेयर्स होती हैं उनका अलग अलग कलर होता है। इन्हीं लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉइल हॉरिजन बोलते हैं। और इन हॉरिजोन्स का जो सीक्वेंस होता है हॉरिजॉन का, इन्हीं सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन से लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। रशियन अगर टर्मोलॉजी में इसको ABC बोलते हैं, ठीक है। एक आप और लगा दीजिए तो इसको बोलते हैं ABC, ठीक है। तो टोटल उनके हिसाब से, या ऐसा जर्नली आप देखेंगे, 5 हॉरिजॉन होते हैं, 0, A, B, C और R, ठीक है। ये PD शर्मा की बुक में से मैंने लेके बनाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 मेन होते हैं। और ओडम की जो बुक है इकोलॉजी की, वहाँ पे ऐसे दिया हुआ है A0, A1, A2, B1, B2, ठीक है, ऐसे करके। तो यही जो A0 है यहाँ पर A00 या ए सिंगल ज़ीरो में है, तो हम इधर वाले को पढ़ते हैं, ठीक है। दो बुक से लेके मैंने इसको बनाया है। सबसे पहला जो लेयर है वो कौन सा होता है, O1 होता है, ठीक है। पहले ओ हॉरिजॉन जान लीजिए। ओ हॉरिजॉन में दो होते हैं, एक O1 होता है, एक O2 होता है। O1 को A00 भी बोलते हैं, ठीक है, और O2 को A0 बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे अपर मोस्ट जो लेयर होती है, ये क्या है, सबसे ऊपर का ये क्या है, सबसे ऊपर का लेयर, मतलब सरफेस आप मान लीजिए, जहाँ पे कि क्या है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। अब जब इसमें से पत्तियां गिर के आएंगी तो वो किस पे सबसे पहले गिरेंगी, ओवन में गिरेंगी, ठीक है। तो जब ओवन में गिरेंगी तो वो जब पत्तियां गिरेंगी, कैसी पत्तियां होती हैं, फ्रेशली फॉलेन डेड ऑर्गेनिक मैटर होती हैं, जो डेड लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट, डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल, ये सब कहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ओवन में होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, लिटर होता है, ठीक है। लिटर है ही क्या, वो जो तुरंत पेड़ पे से टूट के, या एनिमल्स का जो रिमेन होता है जो तुरंत गिरता है, उसको बोलते हैं लिटर, ठीक है। उसके बाद है ओटो रीजन। ओटो रीजन में क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। माइक्रोब्स मतलब कि जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ठीक है। और ये पाए जाते हैं जो कि इन पत्तियां जो तुरंत गिरी हैं, या जो एनिमल के रिमेन्स हैं, ये जो गिरे हुए हैं, इनका डिकम्पोजिशन करेंगे, ठीक है। और डिकम्पोजिशन करेंगे, एक डफ की तरह फॉर्मेशन होगा। जैसे आटा नहीं होता है, जब हम लोग उसको सान देते हैं तो जैसा आपको दिखता है, वैसे ही जब इसका डिकम्पोजिशन होगा, जो पत्तियां हैं, तो वो डिकम्पोजिशन कहाँ हो रहा है, उसका जो O2 रीजन है, ठीक है, ओ हॉरिजॉन का जो O2 रीजन है वहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या होता है, जो कि आपका, आप देखिए, ए हॉरिजन आया, ए हॉरिजॉन में दो होता है, एक होता है A1 और दूसरा होता है A2, ठीक है, दो ही होता है। और इन सबको क्या बोलते हैं, टॉप टॉप सॉइल है, ठीक है। ये अपर लेयर्स है ना, और ये क्या है, टॉप सॉइल है। तो ह्यूमस जो आपको देखने को मिलेगा वो A1 में मिलेगा, ठीक है, A1 में मिलेगा। और A1 में क्या होता है, वो रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमस पाए जाते हैं। ह्यूमस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो लीफ वगैरह जो रिमेन्स है प्लांट्स एनिमल्स के, वो क्या हैं, ऑर्गेनिक मैटर ही तो हैं। तो वो ब्रेक डाउन होके क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। या आप कह सकते हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर का जो है वो एक मिक्सचर होता है, और इसे बोलते हैं मिलेनाइज्ड रीजन भी बोलते हैं, ऐसा बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मिलेनाइड रीजन भी बोलते हैं, या इसको ह्यूमिक भी बोलते हैं। ये किस रीजन की हम बात कर रहे हैं, A1 रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो A1 रीजन में ह्यूमस होता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। क्योंकि सबसे ऊपर वाली लेयर में तो आके गिरी पत्तियां, जो भी रिमेन्स हैं प्लांट एनिमल के, उसके बाद माइक्रोब्स की मदद से उनका डिकम्पोजिशन होना शुरू होता है, उसके बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अभी भी ह्यूमस का जो फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक ही फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब जो A2 रीजन आता है, A2 को बोलते हैं इलू
वियल जोन बोलते हैं, या जोन ऑफ बोलते हैं लीचिंग, या इसको पोडो पोडोसोलिक भी बोलते हैं, ठीक है, पोडोसोलिक। तो जोन ऑफ लीचिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब बरसात जब होती है यहाँ पे, ठीक है, जब बारिश का मौसम आएगा तो यहाँ पे जब पानी पहुँचेगा तो यहाँ का जो भी रहेगा सब कुछ कहाँ चला आएगा, इस रीजन में आ जाएगा, बी बी हॉरिजॉन में आ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो ह्यूमस डार्क कलर का दिख रहा था, रिच ऑर्गेनिक मैटर था, अब इस रीजन में A2 रीजन में भी वैसा होना चाहिए उसके नीचे है तो, लेकिन अब क्या होता है वो किस कलर का हो जाता है, लाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो लाइट कलर का हो जाता है क्यों, क्योंकि लीचिंग हो जाती हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने साथ पानी जब बरसता है तो अपने साथ में जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं वो नेक्स्ट सॉइल के लेयर में चली जाती हैं, और वो नेक्स्ट सॉइल का जो लेयर है वो कौन सा होता है, बी हॉरिजॉन होता है। B1 जो होता है वो डार्क कलर्ड होता है, सिलिका रिच, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड होता है एल्युमिनियम और आयरन का, ठीक है। और इसे बोलते हैं इल्यूविएशन या इलूवियल जोन बोलते हैं। इलूवियल और इलूवियल में क्या अंतर है, इलूवियल का मतलब वहाँ से रिमूव हो गए मटेरियल्स, ठीक है, जो इस लेयर में मौजूद थे, और बी और इस जो बी आपको हॉरिजन में मिल रहा है, ठीक है, ये सारे बी की बात कर रहे हैं इकट्ठे हम, जो बी हॉरिजन में जो ये इलूवियल जोन जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये इसका मतलब यहाँ पे आके वो चीज़ें क्या हो रही हैं, उनका डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। जो बी होता है वो भी किस में, तीन में बटा होता है, एक होता है B1, B2 और होता है B3, ठीक है। जो B1 होता है उसको A3 भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इस हॉरिजन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन की बी की, इसका मतलब है सबकी इकट्ठे हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सी। देखिए मिनरल जोन तो सारे हैं, सारे ही हैं यहाँ पे, ऐसे मैंने बीच में लिख दिया है लेकिन ये सारे ही हैं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट होता है सी। सी में क्या होता है, यहाँ पे लार्ज मासेस जो होते हैं वो रॉक्स के होते हैं, और सॉइल बेस इसको माना जाता है, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में जो है वो होता है आर हॉरिजॉन, जो कि क्या होता है, अनवेदर्ड बेड रॉक होता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन सॉइल का बेस किसको माना जाता है, सी का माना जाता है, ठीक है। और सॉइल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस बोलते हैं ना। तो ये आपको याद रहे, ये जो डायग्राम है ये जो ये है हाइपोथेटिकल डायग्राम है, इसका मतलब कि ये जो डायग्राम है ये एक अनुमान लगाया गया है कि अगर कहीं से इस तरह से जो पैरेलल ये जो लेयर्स हैं सॉइल सरफेस के, अगर हम इसको काटेंगे तो हमें इस तरह की दिखेंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अर्थ पे सब एक ही इसी तरीके से हो सकता है कोई लेयर ना हो सकता है वो लेयर की थिकनेस कम हो, ठीक है। तो ये डिफ़र करती हैं, और ऐसा डिफरेंस क्यों पाया जाता है, जो अर्थ का जो सरफेस है उसमें और क्लाइमेट जो चेंज होता है उसकी वजह से, ठीक है। जैसे अगर ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड पे क्या होता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन जल्दी होता है, लेकिन जो मिनरलाइजेशन होता है, मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिक से जब इनऑर्गेनिक मटेरियल बनता है तो उसको इन मिनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो होता है ह्यूमस का फॉर्मेशन जल्दी होता है लेकिन मिनरल्स का कम होता है, धीरे धीरे होता है। जबकि फॉरेस्ट में देखेंगे तो ह्यूमस का फॉर्मेशन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और जबकि मिनरल का जल्दी होता है और थोड़े डीप में प्रेजेंट होते हैं। तो बस इतना कहने का मतलब ये था कि ये हर अर्थ के अगर अलग अलग जोन में आप देखेंगे, मतलब एरियाज में देखेंगे, तो ये जो है इनमें डिफरेंस पाया जाता है। तो मेन चीज़ आपसे क्या पूछेगा कि ह्यूमस किस लेयर में होता है, ठीक है, लीचिंग किस लेयर में होती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा यही पूछता है क्वेश्चन। तो आप मेन याद रखिएगा कि जो सबसे ऊपर होती हैं वो ओ हॉरिजॉन होती हैं, उसके बाद ए होती हैं, ये अपर लेयर्स मानी जाती हैं, ठीक है। और सी होती है वो बेस होती है, और जो बी बी होती है वहाँ पे मिनरल का फॉर्मेशन होता है, और ठीक है। और ए में क्या था, ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ये आप बस ध्यान रखिएगा, यही है। अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ।
आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे नोट्स पा सकते हैं या जो भी अपडेट है, न्यूज़ होंगी बायोलॉजी से रिलेटेड, वो आपको मिल सकता है। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।